हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का यहाँ पे देखिए अपना पढ़ाया चैप्टर, अब कुछ पार्ट पढ़ाए थे, तो आइए आगे फिर पढ़ते हैं। इसमें चर्चा यह हो रही थी कि किस तरह से आपके चौधरी जी मंदिर के किनारे मिलते हैं। वहाँ पे वह व्यक्ति जो है उनको पहचानता है कि वह चौधरी जी थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वहाँ मंदिर पे प्रसाद के समय मिले थे और वह जो है कुछ अपने बच्चों के द्वारा समस्या के कारण से जो है घर पे छोड़ देते हैं। तो यही जो है यहाँ देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सा रिवीजन आपको इसका चैप्टर मतलब रिवीजन के विषय में बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा था कि श्रुति जो मंदिर में दर्शन के बाद लड्डुओं को प्रसाद बांट रही थी। तो वही जब यह प्रसाद बांट रही थी, यहाँ पे देखिए ये प्रसाद दे रही थी, तो पीछे से एक व्यक्ति जो थे वो खड़े होकर देख रहे थे और उनके विषय में यह बताती है कि वो क्या थे, कोई जो है परिचित टाइप के थे। इस तरह से वह जो है चौधरी बाबू थे ऐसा अनुमान लगाती हैं और उस अनुमान लगाने के बाद उसके मन में अनेक प्रश्न उठता है और उसी की बातों की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ तक देखिए हम लोग पढ़ लिए थे कि चौधरी साहब जो है क्या किए थे कि ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच में बोल पड़े थे कि आप सोनपुर गांव के चौधरी हैं, आप इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। हाँ बाबू साहब, हकीम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है, किसी स्वार्थवश नहीं वैसे ही। तो अब देखिए कुछ ही दिनों में मेरी चौधरी जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई। यह बता रहे हैं कि जो चौधरी साहब थे उनके विषय में बताए थे कि कुछ ही दिनों में चौधरी साहब से मेरी अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता हो गई। चौधरी जी को जो रोज़ाना ही मुझे खेतों को घुमाने ले जाते और खेतों में फूलों सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः मेरा जीवन भी चौधरी साहब रोज़ाना भेजते थे। मेरा भोजन भी चौधरी साहब क्या करते थे, रोज़ाना भेजते थे। इस तरह की बातें वो बताते हैं कि श्रुति ने ध्यान भंग किया। वह बोली चलिए, उस दिन से मिलने की सोचकर उस समय से तो मैं चल आया, अर्थात कि वहाँ से उनके विषय में विचार करते हैं कि मिल लेंगे लेकिन चले आते हैं। बाद में दोपहर के बाद आई थी और देखिए दोपहर के बाद आसमान की तरह साफ था, सूरज गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा, मैंने देखा कि लकड़ी का सहारा लिए सड़क पर ठक ठक करते चले जा रहे थे। और वही बताए थे ना कि चौधरी साहब जो है लकड़ी का सहारा लेकर ठक ठक करके जा रहे थे और मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जयराम जी की चौधरी साहब, उनके साथ चलते चलते मैंने उनका ध्यान बटाया। तो वह जो है चौधरी साहब से क्या किए कि अपना संबंध कुछ मतलब बनाना चाह रहे थे और उनके विषय में थोड़ा बहुत बातें जो है बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से चौधरी साहब जो है हमसे परिचय हो जाए। तो देखिए कहते हैं कि ठक ठक करते चले जा रहे थे, मैं कार से उतरकर उन साथ हो लिया। जयराम जी की चौधरी साहब, उनके साथ चलते हुए मैंने देखा कि चलते रुक गए। आप कौन भैया? और बोलते हैं कि जब ये कहते हैं कि जयराम जी की चौधरी साहब, तो कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वे चौधरी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ठीक? मुझे देख नहीं रहे, मैं तो हाथ की लकड़ी ठक ठक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा फिर आपको अच्छी तरह से जानता हूँ काका जी, आप सोनपुर के हीरा लाल जी हैं, मुझे क्यों बना रहे हैं? इस चलते चलते बीच सड़क में खड़े हो गए। तो वह अपनी पहचान को नहीं बताना चाह रहे थे, अर्थात पहचान को छुपाना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी साहब जो है इस विषय में नहीं बताना चाह रहे थे कि खामखा जो है फिर से पुरानी बातों का जो है एक नया अध्याय खुलेगा। इस तरह की बातों को नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन देखिए आगे हुआ क्या कि चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? वह जो है ये कहते हैं कि हम चौधरी साहब नहीं हैं। तो कहते हैं जो सज्जन थे वह कहते हैं कि चलिए मैं मान लिया यह बात जो है कि आप चौधरी साहब नहीं हैं, लेकिन आप हैं कौन? आप अपना परिचय तो दीजिए। इस तरह की बातें बोलते हैं। तो देखिए वो कहते हैं आप मुझे नहीं पहचाने, मैं सोनपुर वाला शर्मा स्टेशन मास्टर हूँ। वह बताते हैं कि आप जो है मुझे क्या हुआ नहीं पहचाने, मैं क्या हूँ? सोनपुर का जो
स्टेशन मास्टर था शर्मा वही हूँ। ओहो, वृद्ध की पीछे बाछें छिड़ गई, मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए, केवल मेरा हाथ ही थामे। अर्थात उनको तो सब पता था, बातें याद आ रही थी, लेकिन अब उनको कोई इस तरह इस अवस्था में न पहचाने चौधरी साहब, इसलिए इस तरह की किनारे वाली बातें किनारे काट रहे थे, कन्नी काट रहे थे। तो देखिए आगे क्या होता है फिर कि यहाँ पे खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर आप इतने दूर यहाँ कैसे? वह बोलते हैं, अब देखिए जो है कि वह पहचाने उनको, और पहचानने के बाद जो है कह रहे हैं कि क्या हुआ कि खूब मिलना हुआ बाबू साहब आप, लेकिन यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। वह बताते हैं कि जो आजकल नियुक्ति है मेरी वह क्या है, इसी नगर में है, लेकिन आप इस स्थिति में मतलब उनके विषय पूछते हैं किस तरह से आप जो है कि फटे पुराने कपड़े, इस तरह से स्थिति आपकी कैसे हो गई है? तो बोलते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा है बाबू साहब। आज उनका चेहरा विषाद से भर गया था, तो वो क्या हो गए, इस तरह की बातों को बताने के बाद दुखी हो गए। कौन दुखी होते हैं? चौधरी साहब दुखी हो जाते हैं। बाद में देखिए फिर बताते हैं कि फिर भी क्या हुआ कि फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों घटा? मैंने कुरेदा मतलब पुरानी बातों को, जख्मों को मैंने कुरेदा। तो उन्होंने कहा आप नहीं मान रहे हैं तो सुनिए, सोनपुर से आपका जब तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु के से मन ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जायदाद, ज़मीन, कुटुंब, कबीला आज सब मुझे निसार होने लगा। रिश्ते नाते मोह माया, ये देखिए यहाँ पे हैं हम कि रिश्ते नाते मोह माया जीवन, यह सब क्या हुआ, सबसे प्रपंच से हमसे जो क्या हुई, छूट गई। अर्थात जो है यह सब चीज़ें जो है से उनसे छुटकारा प्राप्त करने को बेचैन उठा। इन्हीं विचारों को मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, ज़मीन, जायदाद दोनों सड़कें लड़कों में बांट दी, कुछ इधर उधर ज़रूरतमंदों को भी दे दी। ऐसी वो बता रहे हैं बातों को कि जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उस वजह से इस तरह का उन्होंने काम किया। कुछ समय तक देखिए, कुछ समय तक वे दोनों आपस में लड़के समय पर रोटी पानी देते रहे, लेकिन साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की आधा आधी में बहारी बांध ली। एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति क्या हुई, बहुत दिन तक न चल गई। एक कहता पिताजी अब तो ही खिलाएगा और मेरे पास इंतज़ाम नहीं है, नहीं तुझे ही खिलाना होगा, अब तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई जब छोटी बहू ने साग में नमक नहीं डाला। तब जो है चौधरी साहब देखिए किस तरह से दुखी हुए कि जब जो है उनकी छोटी बहू ने क्या किया, साग में क्या किया, नमक नहीं डाला। कहने पर उसने मेरे से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैं घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझसे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। मैंने भी छुड़ मुड़ कर नहीं देखा। मान सहित मरीबो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्थात चौधरी साहब इतनी बातों को बताकर दुखी हो गए कि किस तरह से एक पुत्रों के द्वारा उनके जो है उनका तिरस्कार किया जा रहा था, और उस तिरस्कार में जो है चौधरी साहब जो है इस तरह से अपने आप को बहुत परेशानी में महसूस कर रहे थे। तो देखिए अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, दिन ढल रहा था। उसके बाद जो है देखिए दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारना शुरू कर दिया था। चलो बाबू साहब, काका जी बोले, कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ, वहाँ तो भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? स्टेशन मास्टर जो थे वह ऐसी बातों को बोलते हैं कि वहाँ तो नहीं है, जब सुरक्षित ही है, सब सुरक्षित ही सही है बाबू साहब। यहाँ दालान में कोने कमरे में बिस्तर लगा लेता हूँ, जब रात को ठंड लगती है तो उसे बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम नींद आती है। अर्थात उनका कहना था कि अब क्या हुआ, एक अवस्था हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब हमको नींद कम ही आती है, आप मेरे घर चलिए। ऐसा कौन बोलते हैं? चौधरी साहब के लिए कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं आप स्टेशन मास्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता? अच्छा बुरा सोचने का काम है मेरा, मैं अपने घर का मालिक हूँ। नहीं भैया जी, वह जो है इस तरह से बोलते हैं। तो बहुत कहने पर वे भी नहीं माने उस समय के दौर में, तो घर से लौट आया, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब सोचता रहा।
काका जी के बारे में जब सारी बातें मैंने श्रुति को बताई तो बहुत दुखी हुई। वह कहती है कि कैसे निकृष्ट लोग हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसी तरह सताते हैं जैसे जरा शर्म हया नहीं बची है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं, उनकी दुआ से घर सुख में चैन समृद्धि आती है। ये परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। अब देखिए, एक वृद्ध के लिए उनकी जो धर्मपत्नी थी स्टेशन मास्टर साहब की, वह कितनी बातों को कहती, किस तरह से एक वृद्ध के विषय में बताती है कि तो क्या होते हैं वृद्ध जो होते हैं वो परिवार के क्या होते हैं, परिवार के शीतल छाया होते हैं, अर्थात वो आपके क्या होते हैं, सहारा होते हैं। लेकिन इन महानुभाव को कौन बताए इन दोनों बच्चों को कि वह जो है अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वो ना समझ लोग या नहीं समझ रहे हैं कि कल को आने वाला दिन क्या होगा, कल को आने वाला दिन जो है हमारा भी ऐसा होगा और हमारे भी बच्चे क्या करेंगे, वह जो है हमको भी इसी तरह से खाना नहीं देंगे। इस तरह से देखिए, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से चौधरी साहब को वह ले जाते हैं और फिर आपका चैप्टर ख़त्म होगा। देखिए, आपका PT2 का पेपर का PDF आपको उपलब्ध हो गया होगा। जो PDF मिला है उसमें से चैप्टर 1 और 2 को ही ज़्यादातर रिवीजन करिएगा और ख़ासकर ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न और थोड़ा सा उसमें से आप शब्द अर्थ वगैरह देख लीजिएगा। वही पेपर है, पेपर आप लोग अच्छे से करिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कहानी बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।